हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज एनपीओ का लेक्चर नंबर 10 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ एनपीओ। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चल आज के क्लास में आज हिंदी सम ही है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103 सब नंबर 16। मैंने पिछले लेक्चर में ही कहा मैंने, जो लास्ट के लेक्चर्स अभी चल रहे हैं, जो भी सम्स मैं करवा रहा हूं वो अच्छे से करना। उसका रीजन ये है कि ये जो सम्स है थोड़े से इजी भी है और एग्जाम में आने के चांसेस भी है। ठीक है, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 103 सम नंबर 16। अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में लास्ट लाइन पे लिखा है, राइट द अबाउ इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ऐसा कुछ आपकी बुक में लिखा है? हाँ या नहीं? पक्का? चलिए, अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो अपना स्टेप नंबर 1 तो कैपिटल फंड ढूंढना। आएगा क्या? कॉपी पेज बैलेंस शीट आएगा क्या? क्योंकि बैलेंस शीट बनाने का ही नहीं है तो कैपिटल फंड ढूंढ के क्या करने का है? जब बैलेंस शीट बनाए नहीं है तो कॉपी पेस्ट करके क्या करना है? ये दोनों स्टेप चौकड़ी मार दिया। फिर स्टेप नंबर 3 चालू होता है मार्किंग करना कि भाई कौन सा चीज किधर जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन चौकड़ी मारेंगे, आएगा क्या? नहीं। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम है। सर इतने सारे ईयर दिया, वो बाद में सोचेंगे क्या करने का। आगे एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में दिया कैपिटल रिसिप्ट लायबिलिटीज। अगर रेवेन्यू या जनरल बोलता है तो मेरा इनकम है, लेकिन एंट्रेंस फीस कैपिटल तो लायबिलिटीज में जाता है, तो कैपिटल आपका लायबिलिटीज में जाएगा। डोनेशन कुछ बोला है क्या? ऐसे मिला मतलब इनकम है। लीगसीज क्या होता है सर? लीगसीज एक मिनट, क्या होता है पहले इसके? या यू वांट टू से समथिंग? यस, वी आर फॉरेनर स्टूडेंट ओवर हियर, वी स्पीक ओनली इन इंग्लिश। या मैं ना क्या से you speak English, no? Yeah, very good. Yeah. So legacies will go in the. No, it will go where I don't want to go and take. I want the meaning of legacy. That I'm not aware of. Oh, you are not aware of. Yeah, thank you so much for your English, huh, sir? Anyone else in the class? और कोई है जो legacies के बारे में बताएगा? क्या? पुरखो की चीजें के और कोई? Ancestor, we got a new word, ancestor, you know, मतलब पुरखों का, बराबर। अंजलि मैं बता रहा हूं, जरा सुनो। एग्जाम्पल है कि भाई मेरे डैडी के डैडी का वड़ा पाव का स्टॉल था। चल रहा है आजकल, वड़ा पाव ही चल रहा है, सब जगह देखो वड़ा पाव ही चल रहा है, तो मैंने भी वही सोच लिया। तो मेरे डैडी के डैडी का वड़ा पाव का स्टॉल था, बराबर है। उनको देख के मेरे डैडी की डैडी जो है उन्होंने भी सेम चालू किया, बोला कि ये वड़ा पाव बंद नहीं होना चाहिए, वड़ा पाव का स्टॉल बंद नहीं होना चाहिए और टेस्ट बदलना नहीं चाहिए। तेरे को कुछ पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, बिजनेस मैंने बना के दे दिया है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर। दादाजी आए, दादाजी ने भी वड़ा पाव बनाया। मेरे डैडी है, उन्होंने भी वड़ा पाव बनाया। अब डैडी बोले मेरा उम्र हो गया बेटा, तू जा वड़ा पाव बना। ले मैं आ रहा हूँ, रोज ऐसा हाथ गीला कर रहा हूँ, ले कढ़ाई में डाल रहा हूँ, वड़ा पाव बना रहा हूँ। अब क्या हुआ? देख नहीं कितना हंस रहा हूँ, हाँ सोच रहा हूँ कैसा वड़ा पाव बनाएगा। अब ये वड़ा पाव वाले ध्यान दे, अब ये बिजनेस मुझे ऐसी दान में मिल गया है नहीं? वैसे अपने को पैसे भी मिल सकते हैं, पुरखों का पैसा है, एंसेस्टर का पैसा है, वो मुझे ऐसे ही मिल गया है। क्यों मिल गया? भाई इसी को मिलने वाला, और किसको मिलेगा? यही तो है, करता धरता सब यही है। इसके बाद इसका जो होगा उसको मिलेगा, फिर उसका जो होगा उसको मिलेगा। तो अपने को फ्री में चीजें मिल रही है, इसे गिफ्ट नहीं बोलेंगे। क्यों? वेरी एग्जाम्पल, मैंने आपको वैलेंटाइन पे रोज दिया, क्या ये वो रोज संभाल के रखेगा? अगले वैलेंटाइन में किसी और को देगा क्या? पॉसिबल है? फिर वो रोज किसी और को देगा, ऐसा चलेगा क्या? फिर और किसी को ऐसा होगा क्या? नहीं। तो वो गिफ्ट जो है वो उधर आके स्टॉप हो गया।
लेकिन लीगेसी स्टॉप होएगा क्या? चलते रहेगा। तो उसे गिफ्ट वर्ड बोलेंगे क्या? समझाइए। तो मेरे लिए एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी क्या है? ये इनकम है, फ्री में मिल रहा है, गिफ्ट वर्ड नहीं है। समझ में आ गया क्या? लीगेसीज क्या है? क्लियर है? तो लीगेसीज का पैसा रिसिप्ट हुआ मतलब पैसा आया है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट क्या? ब्याज आ रहा है, ले बैठे बैठे कमा रहे, इनकम है। पिकनिक का रिसिप्ट, चलो लाओ पिकनिक का पैसा, जाएंगे। अब उसके अंदर का मैंने मेरा थोड़ा सा खाचा रख दिया, 500 की जगह पे 550 रख, मेरे को 500 देने का, मेरे तो 50 रुपए मेरा क्या है? इनकम। ऐसा मैं नहीं करता है, भरोसा रखो बेशर्मो, अभी 50 कम ही देंगे, ध्यान रखो। तो जो भी पैसा तुमको मिल रहा है वो तुम्हारे लिए क्या है? इनकम है। तो पिकनिक रिसिप्ट इज योर इनकम। नाक समझ में आया? स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस। ये क्या होता है भाई? स्टेशनरी इज योर एक्सपेंस। पोस्टेज एक्सपेंस, पिकनिक का खर्चा एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। चैरिटी क्या होता है? दान धर्म करना। ऐसे ही अच्छा ये गरीब है, ले भाई तू गरीब है, ले दो वड़ा पाव मेरी तरफ से फ्री। वड़ा पाव चल रहा है बेटा आजकल, वड़ा पाव मानकर आई सर, बहुत भूख लगा है सर, कम से कम 5-6 वड़ा पाव तो खिलाओ सर। अरे ऐसा एग्जाम्पल, तो मेरे को थोड़ा सा दया आया है, 5-6 क्या ले 10 ले, तो मैं दे रहा था, रुक उसको 10 खा ले, पैसा मत दे मेरे को, ऐसे ही खा। घर पे लेके जाने का, ये ले और 10 लेके जा, डैडी को अरे ले और लेके जा, पैसा मत दे, पैसा मत दे। तो ये सब मेरे लिए क्या हो गया? चैरिटी। तो मेरे लिए तो खर्चा ही है ना, तो अंशु यहाँ पे मेरे लिए चैरिटी भी क्या है? एक्सपेंस। आशु अंशु ऐसे ही समझ जाने का कि तेरे को ही बोला है मैंने। सेंट्री एक्सपेंस खुद ही बोल रहा है, एक्सपेंस। फिक्स डिपॉजिट, फर्नीचर, बैलेंस। सो सोपा है समझ में? अरे खूब सोपा है ये, अरे समझा? सोपा मीन्स इजी। दिस बॉय ना, he is from he is from where? UK. इधर ध्यान दो, यहां तक क्लियर? अब एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग। अंजलि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? सब्सक्रिप्शन को मार्क किया, एडजस्टमेंट है। समझ में आया? फर्नीचर परचेज, एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? फर्नीचर, फर्नीचर को मार्क किया, एडजस्टमेंट है। सचिव समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीप्ट, एडजस्टमेंट किस पे है? पिकनिक रिसीप्ट, मार्क किया, एडजस्टमेंट है। समझ में आया क्या? माया समझ रहा है? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, स्टॉक ऑफ स्टे, अरे सर स्टॉक, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। स्टॉक आया म्हणजे फॉर्मेट बनेगा, टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि एनपीओ में स्टॉक होता नहीं है। और जैसे ही स्टॉक आया महीना, अपने को फॉर्मेट बनाने का, टू ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अरे समझा? क्लियर यहां तक? बट अभी मार्क किसको करने का है? स्टेशनरी। भाई साहब तेरे पर एडजस्टमेंट है। आगे बढ़ने का, 50% लेगेसीज एंड फुल अमाउंट ऑफ डोनेशन। लेगेसीज के ऊपर एडजस्टमेंट, डोनेशन के ऊपर एडजस्टमेंट। अरे समझा क्या? और कुछ? फॉर्मेट बना दिया। अब यहाँ पे लिखा नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हेडिंग डाल देना। वो होता है थोड़ा बहुत गलती, कभी कभी इंसान है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डन। अब पोस्टिंग करने का, पोस्टिंग में जो इधर आ रहा है सिर्फ उसी को एकनाथ शिंदे अपन पोस्ट करेंगे, बाकी किसी को भी पोस्ट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? चलो, पहला है बैलेंस, चौकड़ी मार दिया। पर लेकिन किंतु परंतु बंधु 3 ईयर दिया है सब्सक्रिप्शन के अंदर। अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ करंट ईयर। मेरा साल खत्म कब हो रहा है जरा चेक करो। मार्च 2020 को साल खत्म हो रहा है। जब साल मार्च 2020 में खत्म हो रहा है तो चालू हो रहेगा 1 अप्रैल 2019 में, और ये खत्म होगा 31 मार्च 20 को। तो
इसका मतलब 19-20 का ही मुझे हिसाब करना है। इसके ऊपर या इसके नीचे चौकड़ी मार देने का, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर बैलेंस शीट का सम होता तो इसके बारे में सोचते, हमने ऑलरेडी इसके पहले किया ये सारी चीजें। ऊपर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, नीचे वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये किया हुआ है। लेकिन अभी के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ करंट ईयर है। अरे समझा? 18-19 ये अपना करंट ईयर है। ऊपर वाला चौकड़ी, नीचे वाला चौकड़ी, भाई ये आने वाला नहीं है, सिर्फ ये आने वाला है। समझा? ये कहां जाएगा? इनकम। स्टार मार्क किया है तो इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन 83,000। अरे कला क्या? चलो पुढे जाएगा, बघता है क्या दिया है। सर एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, कुठे जाणार? बनवला है क्या? लिखने का क्या? पुढे जाने का चौकड़ी मार दिया। डोनेशन कुठे जाणार? इनकम में जाणार तो इनकम में लिखने का बाय डोनेशन। इनर कॉलम में कशाला? एडजस्टमेंट है। अरे कला क्या? वेरी गुड। ओ इंग्लिश बोल रहा है ये, वेरी गुड। मराठी या इंग्लिश नहीं। लेगसीज क्या है बेटा हर्षिता? ये लेगसीज। क्या है ये? लेगसीज। किधर जाएगा लेगसीज? कुठे लिखने का? इनकम में। इनर में कशाला? वेरी गुड निधि, कला के तेरे को वेरी गुड। पुढे जाता है इंटरेस्ट ऑन, कुठे जाणार? इनकम में लिखने का एक लाइन छोड़ के इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट કેટલો છે? 7,000। ગમી ગયું? અરે ગમી ગયું કે નહીં? સમજે છે ને? તો બોલવાનું હા। હવે જો નેક્સ્ટ શું છે? પિકનિક રિસીપ્ટ કેટલો છે? પણ આપણ તો પ્રો છે સર, पिकनिक में एक्सपेंस પણ છે જો, है ना? पिकनिक का रिसीप्ट भी है, पिकनिक का एक्सपेंस। सर हम लोग प्रो है, माइनस करके लिखेंगे। बोलूंगा इल्ले, नो, नेवर। इस समय डोंट बी प्रो, इस समय भी निब्बा निब्बी। कौशाला सर, कौशाला। क्योंकि पिकनिक रिसीप्ट के ऊपर सर अगर मैंने प्रो चालिक कर दिया तो क्या सम रॉन्ग होएगा? नहीं, सम राइट आएगा, कुछ भी रॉन्ग नहीं होएगा। तो सर हमको वैसा ही करने दो ना, आप करो, मैंने मना नहीं किया। लेकिन जिधर अपने को निब्बा बनना पड़ रहा है उधर बन जाओ। बोलते ना कभी कभी बेवकूफ बनना भी होशियारपना है। क्या बोला यार? बस बस बस, ये जरूरी है। क्या लोगों को बताने का अपने को कुछ नहीं आता है तो लोग बोलेंगे ये तो बेवकूफ है। हाँ भाई, खुश हो गया सामने वाला। फिर जब अपन ऐसा बन के ऊपर आ गए, ये तो बेवकूफ था, होशियार बन गया, फिर अपना वैल्यू बढ़ जाता है। समझ में आया? तो कभी कभी बेवकूफ बनना जरूरी है। तो यहाँ पे भी निब्बा बनना जरूरी है, बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। कला क्या? क्लियर है? तो अभी पिकनिक रिसीप्ट किधर जाएगा और कितना अमाउंट लिखूंगा मैं? सर 2,000 लिखने का मन कर रहा है, लिखूं क्या? लिख दे बेटा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आपको होशियारपना दिखाने का दिखाओ, मैं तो बेवकूफ है। मैं लिखेगा बाय पिकनिक रिसीप्ट 10,000। एनी डाउट? समझा? एनी डाउट? पुढे जाता है, पुढे जाता है, हो गया। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्योंकि उसका स्टॉक दिया है तो फॉर्मेट बनेगा टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एड परचेज ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। हाँ या नहीं? क्योंकि स्टॉक दिया है तो ये फॉर्मेट। इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक किधर मिलेगा? परचेज कहां मिलेगा? पेमेंट में। और क्लोजिंग स्टॉक कहां मिलेगा? अरे समझ में आया? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट में मिलेगा, बनाया है क्या? परचेज कहां मिलेगा? पेमेंट साइड पे। देखो स्टेशनरी दिख रहा है, तो ये आपका क्या है? परचेज। और क्लोजिंग स्टॉक किधर मिलेगा? एडजस्टमेंट में। अरे समझा? समझ में आया? तो यहाँ पे जो स्टेशनरी है वो कहां जाएगा? परचेज में। इसको मत देखो, परचेज में आर्डर। सो 350 कहां से? देखो ही मत, लिखा ही नहीं मैंने कुछ भी, बाद में एक्सप्लेन करूंगा।
डन है, बाय स्टेशनरी हो गया। पोस्टेज कहां जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या, टू पोस्टेज 1000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। पिकनिक एक्सपेंस, एक्सपेंस में आउटर कॉलम में डायरेक्टली 8000। सैलरी एक्सपेंस में डायरेक्टली आउटर कॉलम में। एनुअल एनुअल जनरल मीटिंग एक्सपेंस साइड पे डायरेक्टली आउटर कॉलम में। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस में डायरेक्टली आउटर कॉलम में। रेंट एक्सपेंस में डायरेक्टली आउटर कॉलम में। चैरिटी एक्सपेंस में डायरेक्टली आउटर कॉलम में। सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस में डायरेक्टली आउटर कॉलम में। फटाफट किया लेकिन समझा, पक्का। पुणे फिक्स डिपॉजिट किधर जाएगा, बनाया क्या, इग्नोर। फर्नीचर किधर जाएगा, बनाया क्या, इग्नोर। बैलेंस कैरी डाउन किधर जाएगा, बनाया क्या, इग्नोर। पोस्टिंग समझा, नहीं खोला क्या, समझ रहा है। जोपा काढ़ा काटने गए, समझा, अरे समझा सबको। इरशाद कर कुछ, समझेगा बेटा, इरशाद ध्यान दो। यहां तक क्लियर है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग 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 क्या आउटस्टैंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन में जाएंगे, एड आउटस्टैंडिंग 7000। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देगा डेबिट, किधर जाएगा, बैलेंस शीट। बनाए क्या, नहीं बनाए तो इग्नोर। अरे समझा, क्योंकि है ही नहीं ना दूसरा इफेक्ट देने के लिए कुछ, समझाइए। अंजलि फर्नीचर वॉज परचेज ऑन अक्टूबर, अच्छी बात है, वो असेट में जाता है, मेरे को क्या करने का नहीं, लेकिन उसके बाद डेप्रिसिएशन आने वाला है, ये मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आने वाला है। सर ऐसा कैसा, डेप्रिसिएशन तो बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट का दूसरा इफेक्ट किधर जाता है, आता है ना, तो अपने को वो जो दूसरा इफेक्ट आ रहा है उसको यहां पे दिखाना पड़ेगा, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने जो फर्नीचर परचेज किया है, कितने का फर्नीचर है, कभी परचेज किया है, साल कभी खत्म होने वाला है, मार्च में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितना महीना यूज किया, तो 6 महीना यूज किया, तो कितना डेप्रिसिएशन देने का है, 10%, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, तो 50,000 का एट द रेट 10% अगर निकालोगे तो 5,000 आएगा, लेकिन ये कितने मंथ्स के लिए, और अपने को कितने मंथ्स का निकालना है, तो इसका आधा, तो डेप्रिसिएशन कितना देने का है, असेट का वैल्यू कम, उधर 2,500, दूसरा एक्सपेंस साइड पे टू डेप्रिसिएशन 2,500। क्लियर हुआ, पक्का। मेहनत ऑप्शन ऑप्शनिंग आउटस्टैंडिंग पिकनिक रिसीप्ट, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग ऐड, ऐड क्या करना है भाई, पिकनिक रिसीप्ट, पिकनिक रिसीप्ट, पिकनिक रिसीप्ट, पिकनिक रिसीप्ट, पिकनिक रिसीप्ट दिख रहा है, ऐड करेंगे कितना, 7,500। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट असेट बनाया है क्या, इग्नोर। अरे समझा, पुढे जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल वॉज रुपीज 1 अप्रैल, अरे 1 अप्रैल तो मेरा स्टार्ट का ईयर है, डेट है, साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020, बट ये जो स्टॉक है ये कौन सा स्टॉक है, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक, और वो ओपनिंग स्टॉक हमारे फॉर्मेट में इधर है, कितना दिया है, तो इसके लिए वो 350 इधर आया। अरे समझा, ये नहीं दिया रहता तो मैं डैश कर देता, मेरे को ज्यादा सोचने का नहीं है, क्योंकि वो इधर लिखा है इसलिए वो अमाउंट डाल दिया, अगर ये नहीं लिखा रहता ओपनिंग बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट में जाता। अरे समझा। नेक्स्ट 31 मार्च का कितना, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग स्टॉक 1700 रुपए, इसका तो 2 इफेक्ट आएगा, एक इधर और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट में, बनाया है क्या, इग्नोर। अरे समझा मेहनत, वेरी गुड। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते, आगे 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 इंग्लिश ग्रामर में 50% legacies and full amount of donation capitalize
एक ना कैपिटलाइज का मतलब क्या है, उसमें से निकालो, उसमें से निकालो, किसमें से निकालो, लेगेसीज में 50% निकालो, डोनेशन से पूरा निकालो और किधर डाल दो, लेगेसीज लेगेसीज लेगेसीज। कितना निकालो, 50। 40 का 50 मतलब 20, 20 निकालो मतलब माइनस करो और कैपिटल में डालो। कैपिटल बनाए क्या, डालो, हो गया। डोनेशन से पूरा निकालो, 60 किधर डाल दो, बनाया है क्या, झालो। समझ में आ गया, आता क्या, क्लोजिंग। आउटर कॉलम में सब अमाउंट डालते हैं। टोटल 90,000, नील 20,000, 17,500। एडलेस करके 6650। बाकी तो सब आउटर कॉलम में ही है। टोटल घेने का, इनकम का टोटल ज्यादा है, एक्सपेंस का टोटल माइनस करने का 73,350, इसे कहते हैं। इसका दूसरा इफेक्ट आएगा क्या, समझा सब, पक्का। देखो अभी के जो भी लेक्चर्स ले रहा हूं मैं, सिंगल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही ले रहा हूं। अब तक मैंने कभी ये सब नहीं पढ़ा है, इस साल पढ़ा रहा हूं। तुम समझो मतलब कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके पहले के साल में भी मैंने खाली एक ही सम पढ़ाया था, सम नंबर फिट। ये सब नहीं पढ़ा है, ठीक है। आप लोग को पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरे को ऐसा फील है कि इस साल इसके आने के चांसेस है। ये मैं सिर्फ बोल रहा हूं, कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं, ठीक है। ये आपने बोला था सर हमने यही पढ़ा, ये इजी लगा, ये किया, वो वाला नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दिया, ऐसा मैंने छोड़ने नहीं बोला है। समझ में आया, ठीक है, पक्का, अंडरस्टैंड। खत्म करते फिर आज का लेक्चर, बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।